हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम कर रहे हैं अब सारणिक का लेक्चर नंबर 2। ओके, आज हम सारणिक का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको सारणिक का लेक्चर नंबर 1 करा दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि सारणिक को किस प्रकार से खोलते हैं, है ना। सारणिक को किस प्रकार से खोला जाता है, और हमने आपको 1x1 यानी एक क्रम एक क्रॉस एक कोटि का, 2x2 कोटि का और 3x3 कोटि का सारणिक बेटा खोलना सिखाया था। याद है बेटा? इसके बाद हमने आपको पढ़ाया बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ाया बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए याद दिला देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपके पास कोई त्रिभुज होता था जिसके शीर्ष होते थे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इसका जो बेटा क्षेत्रफल निकलता था, एरिया, इसका सूत्र होता था 1/2। यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है ना। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, यदि इसका आप परिवर्त कर देते तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, दोनों से उत्तर सेम आता था बच्चों। और साथ ही हमने ये भी बताया कि किसी मैट्रिक्स ए का चाहे आप सारणिक निकालो, चाहे ए के परिवर्त का सारणिक निकालो, क्या होता है? बराबर होता है। चाहिए अगला आज टॉपिक हमारा शुरू होता है। अगले टॉपिक का नाम है उपसारणिक तथा सहखंडज। आज का पहला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उपसारणिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? उपसारणिक। बेटा उप का मतलब होता है छोटा और सारणिक का मतलब सारणिक, मतलब कि जो छोटा सारणिक होता है उसको हम बोलते हैं उपसारणिक, ठीक है ना। छोटा सारणिक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसारणिक। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई सारणिक दिया गया है, ये कोई सारणिक दिया गया, उदाहरण के लिए आपके पास एक सारणिक है जिसका नाम है 1 -2 और 3 और 4। कहा कि इसके सभी अवयवों का उपसारणिक निकालिए। क्या निकालिए? सभी अवयवों का उपसारणिक, ठीक है ना। तो इसके सभी अवयवों का उपसारणिक निकालना है। बेटा उपसारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। तो बेटा समझो, ये जो एलिमेंट है ना, ये पहले ही देखो, ये एलिमेंट क्या है? A11, ये A12, ये A21 और ये A22। तो बेटा A11 का जो उपसारणिक होगा, A11 का उपसारणिक क्या होगा बेटा? उसको किससे दिखाते हैं हम लोग? इक्वल टू M11। किससे दिखाते हैं? और ये होता क्या बेटा? कुछ नहीं, सारणिक लगाओ। देखो आपके पास जो दिया गया सारणिक था वो कितने का? 2x2 का था। कितने का? 2x2 का। तो उपसारणिक बेटा हमेशा इससे कम का आएगा, मतलब 1x1 का आएगा। कैसे निकालोगे? इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, बच का गया A22। तो A22 अकेला बचा ना, रख दो, तो ये हो गया। यदि सवाल में देखा जाए तो इसमें सवाल में M11 कितना हो जाएगा? देखो बेटा, सवाल में ये छोड़ दो, इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाला कॉलम, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4। कितना आ जाएगा आंसर? 4 का सारणिक। और भैया एक ही अंक का सारणिक का मान भी वही आता है। बेटा इसको इसको मॉड मत समझ लेना है, ये सारणिक है। क्या है ये? सारणिक है। अभी हम मॉड नहीं पढ़ा रहे, अभी हम सारणिक पढ़ा रहे हैं। चलिए अब अगला देखो बेटा, A12 का उपसारणिक। A12 का उपसारणिक, तो A12 का उपसारणिक क्या कहलाएगा बेटा? A12 का उपसारणिक कहलाएगा M12। क्या कहलाएगा? M12। तो M12 बराबर 1 लगाओ, 1x1 का सारणिक होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो बेटा पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो क्या अवयव बन गया बेटा? 3 बन गया है ना। तो आंसर आएगा कितना? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। फिर इसके बाद A21 का उपसारणिक। A21 का उपसारणिक यानी M21। यदि इसमें देखा जाए तो A21 में ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, उत्तर क्या बनेगा? A12। क्या बनेगा? A12 का सारणिक बनेगा। और यदि प्रश्न में देखा जाए तो A12 A21 का ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया ना। यस। एंड दूसरा A22 का उपसारणिक। A22 का उपसारणिक बेटा ये कितना आएगा? ये आएगा M22। तो M22 बराबर 1x1 का सारणिक बनेगा, उपसारणिक बनेगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 1। क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये आपके आ गए उपसारणिक। क्या आ गए आपके? उपसारणिक। आप इनको लाइन से लिख दीजिए कि भैया M11 ये आ गया, M12 ये आ गया, M21 ये आ गया और M22 ये आ गया। ये आपके बन जाएंगे उपसारणिक। क्लियर हो गया? अब उपसारणी के बाद अगला आता है बेटा जिसका नाम है सहखंडज। क्या नाम है बेटा? सहखंडज।
सेकंडज को इंग्लिश में बेटा कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो अगर आपके पास कोई अवयव ए आई जे है, कोई अवयव ए आई जे है, तो इसका जो आपने देखा था, इसका उपसारणिक क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसका उपसारणिक पढ़ा हम लोगों ने एम आई जे। क्या पढ़ा? क्योंकि A11 का बनता था M11, तो AIJ का क्या बन गया? MIJ। तो अगर आपके पास में, अब ये तो था उपसारणिक, अब हम बात करते हैं सैखंडज की। तो अगर कोई अवयव AIJ है तो इसका जो सैखंडज बनेगा, C फॉर कोफैक्टर, क्या बनेगा? CIJ। क्या बनेगा? या इसी को कैपिटल AIJ भी बोलते हैं, कैपिटल AIJ। अब AIJ का मान क्या होता है बेटा? जो आपने MIJ निकाला वो तो रखोगे, साथ ही साथ में आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का एक चिन्ह होता है कि नहीं होता? तो इसका प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, समझ गए ना? और फिर इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपको वो चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? चिन्ह। तो चिन्ह या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, या तो +1 होंगे या -1 होंगे। तो मैं बता दूं आपको क्या, कैसे निकालोगे चिन्ह। यहाँ पर रखिए -1 और ऊपर I प्लस जे। अब देखो, यदि आपके पास, यदि आप A11 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? तो -1 की पावर I भी 1 है और J भी कितना है? 1 है। देखो ना, I भी 1 है और J भी कितना है? 1 है। तो और साथ में क्या आ जाएगा? M11। क्या आ जाएगा? M11। यानी कि इसका -1 की पावर 2 गुणे M11, और -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों? +1 इंटू M11। मतलब आंसर कितना आ गया? M11। मतलब पहले चीज का अपने आप चिन्ह क्या आएगा? +1 आएगा। क्या आएगा? +1। बट यदि आप यहीं पर निकालते A12 यानी कि सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकेंड का सैखंडज निकालते आप, है ना, तो क्या निकलता? -1 की पावर 1 + 2 और साथ में M12। क्लियर कि नहीं? तो ये -1 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 विषम संख्या है और -1 की पावर 3 कितना आएगा? -1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली अपने पास अप माइनस साइन आएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे ऑटोमेटिकली इनटू M12। समझ में आ गया? तो मतलब अगर आप माइनर को यानी कि उपसारणिक को चिन्ह के साथ एसोसिएट कर दें, चिन्ह के साथ जोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है? सैखंडज बन जाता है। क्या बन जाता है? चलिए अभी हम 3x3 का उपसारणिक आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है आपके पास सारणिक है, डिटर्मिनेंट A है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना? अब चलिए आपको निकालना है इसका उपसारणिक निकालना है। ओके, M11। क्या निकालना है? M11। तो इससे जाने वाली रो को छोड़ दो। अब देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। तो जो इसका उपसारणिक बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? एक कम। तो जाने वाले रो कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या बच गया बेटा? ये बच गया। इसको लिख दो 5 6 8 और 9। अब इसको हल कर दो। 5 नाम 45 और 8 6 48। बोलो उत्तर कितना आ गया? -3। ये आ गया इसके इस एलिमेंट का सहखंडज। क्या आ गया? इस एलिमेंट का सहखंडज। ऐसे दूसरे एलिमेंट के लिए M12 निकाल दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम छोड़ दो। 4 7 6 9। तो क्या बनेगा? 4 7 6 9। तो 4 9 36 और 6 6 42। कितना हो गया? -6। ये आ गया आपके दो सहखंडज आ चुके हैं। ऐसे सारे के सहखंडज आप निकाल सकते हो। आखिरी वाला सहखंडज क्या निकलेगा? M33। क्या निकलेगा? M33। सॉरी, सहखंडज नहीं बोलना था मुझे, उपसारणिक बोलना था, क्योंकि मैंने उपसारणिक निकाला है। M फॉर माइनर, M फॉर माइनर। अब निकाल रहा हूं मैं, देखो A11 कोफैक्टर। तो A11 का मतलब क्या है बेटा? ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर यानी कि सहखंडज है किसका? कोफैक्टर ऑफ A11 का। स्मॉल A11 अवयव होता है। तो बेटा क्या रूल होता है? या इसी को C11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या है? C11। क्लियर? तो रूल क्या होता है? -1 की पावर I + J। तो I भी 1 है और J भी 1 है। और वैसे डायरेक्टली देख लो आप, इस पोजीशन का चिन्ह क्या होता है? प्लस। तो ये सब मिलकर के प्लस ही तो बनाएगा। और मल्टीप्लाइड बाई M11, मल्टीप्लाइड बाई M11। M यानी कि इसका उपसारणिक। तो अभी देखिए आपने यहाँ पर उपसारणिक M11 कितना निकाला था? -3 निकाला था। तो मतलब ये हो गया प्लस का 1, क्योंकि माइनस की पावर इवन है, विषम संख्या है, तो माइनस की पावर इवन हो जाएगा +1। और मल्टीप्लाइड बाई कितना निकाला है? -3। माइनस का उत्तर कितना आ गया? -3। क्लियर हो गया? चलिए अब निकालता हूँ। C12 निकाल दो, या इसी को A12 बोलते हैं, है ना? तो ये सेकेंड एलिमेंट है। तो -1 की पावर I + J, I की जगह 1 है और J की जगह 2 है। ओके, इंटू M12, इंटू M12। तो ये तो निगेटिव हो गया, बोलो हाँ है ना? ये तो माइनस में चला गया।
मल्टीप्लाई M12 आपने देखिए कितना निकाला था, M11 था, M12 आपने निकाला था -6। क्या निकाला था? -6। तो ये -6 रख दो तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया सहखंडज बन गया। क्या बन गया? ये सहखंडज बन गया और आपका उपसारणिक, दोनों हमने पढ़ा दिया। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्नावली तो नहीं है, हाँ ये देखिए आपको दे दिया जाएगा, कहेगा निम्न सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंडज। तो बेटा देखो, सबके पहले उपसारणिक निकाल लो। तो पहले का M11, फिर M11, M12, M21, M22, बोलो हाँ ना। और फिर सबको इनके चिन्ह के साथ जोड़ दो। तो चिन्ह के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएंगे? सहखंडज। क्या बन जाएंगे? इनके सहखंड। क्लियर हो गया? हाँ ऐसे ही बेटा ये देखो 3x3 का है, तो 3x3 में बेटा सबके पहले उपसारणिक, तो पहले अवयव एक का उपसारणिक आएगा, तो एक को छुपा लो तो क्या बन गया? 1001, 1001 हल कर दिया तो ये आ गया आपके, ये सबके सब क्या बन गया बेटा? उपसारणिक। क्या बन गए? सबके सब। और नीचे इनके चिन्ह के साथ एसोसिएट कर दो तो क्या बन गए? सहखंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए एक मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, एक प्रगुण बताता हूँ। क्या बताता हूँ? प्रगुण। जरा देखो भाई प्रगुण क्या है। आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बेटा ये बताओ मुझे कि जब आप इसको मैं कहूँगा R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसारित करने पर। बेटा अगर आप R1 के सापेक्ष प्रसारित करोगे तो कैसे करोगे? डेल्टा लिखोगे यहाँ पे, या इसको डिटर्मिनेंट A लिख दोगे। यदि इसका नाम A था तो इसका सारणिक A हो गया, बराबर। देखो पहला अवयव क्या आएगा बेटा? प्लस A11 आएगा। तो मैंने कल बताया था पहला अवयव आएगा A11, है ना, और बीच में ब्रैकेट, बीच में ब्रैकेट, फिर आएगा माइनस A12 और बीच में ब्रैकेट, और फिर प्लस का A13 और बीच में ब्रैकेट। बोलिए सोनू। अब ध्यान से देखिए, क्या आप A11 को छिपाते हैं तो इसको और इसको छिपा करके ये वाला डिब्बा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और इस डिब्बे को क्या बोलते हैं? M11 लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये हो जाएगा M11, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर इसके बाद में इसको जब छिपाते हैं तो ये वाला और ये वाली चीज़ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? M12, M12 नहीं कहलाएगा क्या? अरे भाई इसी का तो माइनर है ना, ये इसी का माइनर है ये बच्चों, इसी का ही तो उपसारणिक है। जब आप इसको छिपाओगे, आप देखो ध्यान से, यदि आप इसको छिपाओगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। और जब आप लास्ट में आएंगे तो आप इसको छिपाएंगे तो पूरा का पूरा ये डिब्बा आएगा कि नहीं आएगा? इस डिब्बे को क्या बोलते हैं? M13। क्लियर कि नॉट हुआ? समझ में आ गया? मतलब किसी भी पंक्ति के सापेक्ष खोला गया सारणिक जो होता है उसके इस तरीके से आप उसको लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ R2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा? तो R2 के सापेक्ष यदि मैं लिखूं तो देखो डिटर्मिनेंट A बराबर, R2 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा? A21, A21 है। अब A21 का चिन्ह क्या होगा? माइनस। क्या आएगा? तो यहाँ माइनस A21 और ब्रैकेट में कितना? M21। फिर प्लस में आएगा बेटा अगला A22, अगला क्या आएगा? M22। भाई इसका चिन्ह माइनस है तो इसका क्या होगा? प्लस होगा ना। और फिर लास्ट में फिर माइनस आएगा A23 और M23। क्लियर हो गया? मतलब किसी भी सारणिक के मान को उसके किसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव और उसके संगत उपसारणिक के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये तो हाँ उपसारणिक के है ना के रूप में ऐसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ और देखो, इसमें छोटा सा परिवर्तन हम और करते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये चीज़ देखो, ये आपके पास में यहाँ से आ जाओ, है ना बेटा, ये A है, बोलो हाँ है ना, ये A11 है। अब आपको पता है कि जब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, जब I और J आपका सम संख्या होता है तो आपके माइनर की वैल्यू यानी उपसारणिक की वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पे माइनर कितना आया था? -3 आया था, और इसका कोफैक्टर भी कितना आया? -3। मतलब कि सम संख्या वालों के लिए M11 और A11 दोनों क्या होते हैं? बराबर। विषम में ही पक्का आएगा क्योंकि पंगा तो विषम में होगा ना। तो आप यदि लिख सकते हो इसको, आप M यहाँ पर जो है A11 है, क्या ये जो M11 है, क्या आप इसको A11 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि बराबर आएगा। या आप इसको C11 भी लिख सकते हो,
चलो सी में भी लिख देता हूँ A11 इंटू कितना C11, बोलो यस और नो। फिर अगला, अब ध्यान से देखो, ये जो यदि मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा, यदि यहाँ पे मैं प्लस बना दूं, प्लस A12, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो ये जो बनेगा, ये माइनस साइन को ऐसा लिख देता हूँ एक लाइन आपके लिए, चलो थोड़ा दिक्कत सही हो जाएगी। तो बेटा ये माइनस का M12 बनेगा कि नहीं बनेगा? और माइनस का M12 मतलब चिन्ह के साथ माइनर, चिन्ह के साथ उपसारणिक क्या कहलाता है? सहखंडज कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता? तो ऊपर वाला पहला वाला A11 कैपिटल A11, फिर A12, क्या ये कैपिटल A12 है कि नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह है। और फिर लास्ट में A13 और यहाँ पे क्या M13, यस और नो। और ये कैसा है? सम है, तो सम के लिए A13 इंटू कैपिटल A13। समझ में आया? आप कहोगे सर आपने माइनस साइन क्यों हटा लिया? क्योंकि बेटा सहखंडज में खुद में माइनस और प्लस होता है, इसलिए हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो मतलब क्या कह सकते हो कि किसी भी सारणिक का मान, किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान उसके किसी पंक्ति के या कॉलम के दिए गए अवयव और उन अवयवों के संगत सहखंडजों के गुणनफल का योग होता है। समझ गए ना? क्या है देखो, अवयव तथा उनके सहखंडजों या सहखंडों के गुणनफल, ये दोनों क्या है? इनका गुणनफल है। और इन सब गुणनफल का क्या कर दिया? योग कर दिया। के गुणनफल का योग। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये तो बेटा ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप सारणिक निकाल सकते हैं ना। तो यदि मैं कहूँ, देखो एक बनाऊँ, मैं नियम बनाऊँ बेटा, ए अगर आप R1 के सापेक्ष प्रसारित कर रहे हैं तो क्या बनेगा? A11 गुणे A11, फिर A12 गुणे A12, फिर A13 गुणे A13। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप R2 के सापेक्ष प्रसारित कर रहे हैं तो बराबर A21 गुणे कैपिटल A21, भाई अवयव उसका सहखंडज, फिर A22 गुणे A22, फिर A23 गुणे A23। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये R2 के सापेक्ष। अगर R3 के लिए सापेक्ष आपने कर दिया तो बराबर A31 गुणे A31, A32 गुणे A32 प्लस A33 गुणे A33। क्लियर? ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यदि हम अवयव ले लें ऊपर वाले, ठीक है ना, और सहखंडज ले लें नीचे वाले, तो फिर मान क्या निकलेगा? मतलब अवयव ऊपर वाला है और गुणा कर रहे हो नीचे वाले सहखंडज से, A21, फिर A12 गुणे A22, फिर A13 गुणे A23। बेटा याद रखना इसका मान हमेशा 0 आएगा। अगर आप अवयव लेते हो कहीं और का और सहखंडज लेते हो कहीं और का, और फिर अगर आप ये बनाओगे तो इसका मान कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? अच्छा, यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। जैसे ये मान लो A11 है, ये A21 है और ये A23 है। तो यदि आपको इसका मान निकालना है, सारणिक का मान, तो सारणिक का मान बराबर ले लीजिए A11, तो गुणा किसके साथ होगा? A11 के साथ, फिर A21 किसके साथ? A21 के साथ, फिर A31 और किसके साथ? A31 के साथ। समझ में आया? हर बार मान बेटा आपका बराबर आएगा, हर बार मान आपका बराबर आएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, पंक्ति कह रहा दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करिए। दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है? A21, A22, A23। बोलो ये नो। और सहखंड क्या निकलेंगे? कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। तो भैया ये निकाल लो अवयव, अवयव तो दिए ही हुए, क्या निकालना? सहखंडज निकाल लो और इनका लगातार गुणा कर दो। तो बेटा पहला अवयव 2 है तो 2 का भी किसके साथ गुणा? 7 के साथ। और फिर 0 का गुणा किसके साथ? 7 के साथ। फिर 1 का गुणा किसके साथ? -7 के साथ। बोलो है ना? तो 2 7 14, 14 में से 7 गया, उत्तर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये पूरी प्रश्नावली है आपकी। इस तरीके से आपको जो है सहखंडज ज्ञात करने हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब है ना, अब इस तरीके से, सॉरी सहखंडज नहीं, सहखंड क्या बोलते हैं? सहखंड। कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड बोलते हैं। कोफैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंड। कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड बोलते हैं। और माइनर को उपसारणिक। माइनर मतलब उपसारणिक। ठीक है। अब बच्चों देखो, अब अगला है सहखंडज। सहखंडज समझ गए ना? सहखंडज का मतलब क्या होता है बेटा? सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए, इसको एडजॉइंट ए से निकलते हैं। मतलब कोई सारणिक ए है, उसका आप क्या निकाल लो, एडजॉइंट निकाल लो। समझ में आया? तो बेटा एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। बेटा आपके पास कोई सारणिक दी गई है स्मॉल ए, बोलो हाँ। इसके अवयव हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। बेटा हर अवयव का आप सहखंडज निकाल लो। जैसे इसका आपने सहखंडज क्या निकाला, कैपिटल A11, इसका क्या निकाला, कैपिटल A12, इसका क्या निकाला, कैपिटल 13, कैपिटल हाँ कैपिटल A13 निकाल लिया। और जैसे ये अवयव जमे हुए हैं ना, अब अवयव को मत जमाओ, अब क्या जमा दो, इनके सहखंडजों को। किसको, मतलब यहाँ बड़ा A11, यहाँ बड़ा A12 और यहाँ बड़ा A13। समझ में आ रहा है? यहाँ A21, यहाँ A22 और यहाँ A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33। बेटा ऐसे जमा दो। तो अब जो आपके पास में सारणिक बनेगा वो कहलाएगा सहखंडज या सहखंडज आव्यूह। क्या कहलाएगा, सहखंडज आव्यूह। और इसी को हम बोलते हैं बेटा एडजॉइंट ए। क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको ए नहीं बोलते, इसको एडजॉइंट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडजॉइंट ए। क्लियर हो गया? तो ये देखिए किसी भी आव्यूह का आपको सहखंडज निकालना है तो इस तरीके से आपको, ये देखिए आपके पास में सवाल दिया गया प्रश्न क्रमांक 2। तो सबसे पहले इसके अपन ने क्या निकालिए, सहखंडज। क्या निकालिए, सहखंडज निकालिए। और फिर जैसे ये जमा था A11 है ना, क्लियर हो गया? तो ये आपके पास में A11, अच्छा ये एक सेकंड हाँ बच्चों, एक थोड़ा सा परिवर्तन करना है बेटा। सहखंडज में एडजॉइंट ए जब आप निकालेंगे ना, तो बेटा ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा, या और इसका आपको परिवर्त लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, परिवर्त। तो परिवर्त ले लेंगे, मतलब ये आपका सहखंडज आव्यूह कहलाया जाएगा, ठीक है। और इसका परिवर्त आप लेंगे तब आएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो सबसे ऊपर आएगा A11, फिर यहाँ A12 यहाँ आता था तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा A12 और फिर A13, फिर A21, A22, A23, A31, 32 और A33, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली बन जाएगा एडजॉइंट ए। क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए, जिसको हम एडजॉइंट ए का एडजॉइंट मतलब सहखंडज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है इसका सहखंडज। तो 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4। सबसे पहले आपने A11 निकाला, 4 आ गया, फिर A12 निकाला, A21 और A22। अब जमाएंगे कैसे, यहाँ पे आएगा A11 और नीचे क्या आएगा A12, यहाँ आएगा A21 और A22। समझ में आया, मतलब परिवर्त करके आपको लिखना है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर भी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से परिवर्त करके ये आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और नोट करो बच्चों, एक रूल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में ए में एडजॉइंट ए का गुणा कर दें, चाहे एडजॉइंट ए में ए का गुणा कर दें, बेटा इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए गुणे आई, सारणिक ए गुणे आई। समझ में आया? मतलब यदि देखोगे, यदि 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हो तो यहाँ भी आएगा सारणिक ए 0 0, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है 1 0 0। तो जब सारणिक ए का गुणा हो जाएगा, देखो इस तरीके से आपका उत्तर आपको दिखाई देगा। सारणी के बेटा कोई ना कोई नियतांक वैल्यू होगी, और आई कितना होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो बेटा ये कैसा दिखेगा आपका उत्तर, K 0 0 0 K 0 और 0 0 K। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका उत्तर आपको दिखाई देगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सत्यापित करिए, सत्यापित कीजिए प्रश्न 3 और 4 में कि ए गुणे एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट गुणे ए बराबर ए इंटू आई। तो पहले आप क्या करोगे बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालोगे। ये देखो कितना आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ए 0 0 0 0, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए कितना आ गया 0 0 0 0, और फिर इसको सत्यापित करना है डिटर्मिनेंट ए गुणे आई, सारणिक ए गुणे आई के बराबर। तो सारणिक ए का मान निकाल लो शुरुआत में ही। सारणिक ए का मान कितना है भैया अपने पास में, ये देखो सारणिक ए का मान 0, कहाँ निकाल लिया, ये निकाल लिया। सारणिक ए का मान कितना है, और 0 का अगर आई के साथ गुणा करोगे तो भी कितना आएगा 0 0 0 0। क्लियर हो गया। तो चाहे ए इंटू एडजॉइंट ए करो, चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए करो, चाहे ए मॉड इंटू आई करो, सारणिक ए इंटू आई करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है, आप लोग करिए।
हाँ, अब इसके बाद केवल हमारा इन्वर्स आएगा, किसी सारणिक का इन्वर्स निकालना। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखिए उसका इन्वर्स का फॉर्मूला होता है किसी सारणिक ए का इन्वर्स बराबर, आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, और अब कुछ नहीं, आपको इसमें सारणिक ए का भाग दे देना है। तो ए इन्वर्स के लिए आपको देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास दिया गया कोई मैट्रिक्स है, कोई सारणिक है, कोई आपके पास आव्यूह है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स। तो बेटा ए इन्वर्स करने के लिए पहले आपको एडजॉइंट बाद में निकाला करो, पहले ये निकाल लिया करो, डिटर्मिनेंट ए। पता करो कि जीरो तो नहीं है, अगर जीरो आ गया तो कह दिया करो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, समझ गए ना। और अगर जीरो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब अस्तित्व है, समझ गए ना, अस्तित्व है। तो देखिए जैसे पहला सवाल है, ये देखिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ रहा, 10, सारणी के का मान 10, तो 10 जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है ए इनवर्स अस्तित्व होगा। समझ में आ गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए पूरा का पूरा ही निकाल लिया आपने, बोलिए यस और नो। अब इसमें किसका भाग दे दिया, 10 का, ये क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, 10। समझ गए। अब चाहो तो 10 को पूरा अंदर कर दो, नहीं तो बाहर लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आइए करते हैं प्रैक्टिस।